ओके गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो दिस इज़ डे 6 और हम हैं अपनी हिस्ट्री को जानने निकले। सो मेरा फर्स्ट स्टॉप है जो कि है श्रृंगाऋषि टेम्पल। सो कुछ भी यहाँ के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा हमने यहाँ के पंडित जी से बात करी है, तो चलिए उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। और हाँ यार, हिस्ट्री का है तो थोड़ा सा अपना 3 से 4 मिनट ज़रूर निकाल लेना। चाहे हमारी वीडियो पूरी मत देखना, बट यहाँ की हिस्ट्री ज़रूर सुनना, ताकि कल को आप आएँ तो आपका एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड हो और आपको पता लगे कि यहाँ की इतनी ज़्यादा मान्यता क्यों है। सो लेट्स गो। गाइस, ये है मंदिर जाने का रास्ता। अब यहाँ से हमने राइट टर्न लिया है। अब हम जा रहे हैं श्रृंगाऋषि जी का टेम्पल। अभी कितना अच्छा है वैसे, बहुत सुंदर है यार। देवदार के पेड़, पाइन ट्रीज के पेड़ मिक्स है। और रोड आई थिंक रिकंस्ट्रक्ट अभी करी है, जैसे मैंने पहले भी सुना था कि रोड काफी पैची है। बाकी ऊपर तक जाके देखते हैं, फिलहाल तो रोड ठीक लग रही है यहाँ पे। हाँ, सुंदर। ये बोर्ड है, यहाँ से आधा किलोमीटर वॉकिंग। और अगर आप यहाँ से जाते हैं तो हम यहाँ कार ऊपर लेके जा सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से राइट लेना है। यहाँ से जाके हाँ, चलो चलिए। कितना ऊपर है यहाँ से? 100 मीटर के आसपास दिखा रहा है, पर मेरे को रूट नहीं समझ आ रहा कि सीधा जाना है या इधर मुड़ना है। आपको आ रहा है? एक बार बैठो, आओ देखते हैं। ओके गाइस, तो जैसे हम नीचे से ऊपर आए थे, आपको दिखाया था एक 500 मीटर्स का सीढ़ियाँ बनी हुई नीचे से स्टेयर्स। एक तो आप वहाँ से आ सकते हो। अगर आप गाड़ी ऊपर लेके आना चाहते हो, थोड़ा सा रफ पैच है, जैसे हम लाए थे, तो हम ऊपर के पॉइंट तक आ गए हैं। गूगल हमें दिखाता हुआ यहाँ तक ले आया है। अब मेरे पीछे जो आप टर्न देख रहे हो ना, अब ये वाले टर्न से आप ऊपर जाते हो तो 2 बच्चे निकल रहे थे। अभी हमने उनसे पूछा तो देवर सिंह की ये चैनी घोटी की तरफ जाता है, बट हमने गाड़ी अभी यहाँ साइड में ही लगा दी है। यहीं से साथ में ये स्टेयर्स जा रही हैं और इन्हीं स्टेयर से हम ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जा रहे हैं, फिर वहीं से चैनी घोटी के लिए निकले। जहाँ से हम आए हैं गाइस, गाड़ी करके 150 मीटर की चढ़ाई है स्टेयर्स के थ्रू, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, आ सकते हैं। हैट्स ऑफ है यहाँ के लोकल्स को जो डेली यहाँ से अप डाउन करते हैं। हाँ सीरियसली, कई लोग तो रोज़ आते हैं ना मंदिर मत्था टेकने। तो चलिए चलते हैं, आ गया मंदिर। पूजा हुई। ये कला है। पंडित, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। ये श्रृंगाऋषि महाराज जी का मंदिर है जी। जैसा कि इनका उल्लेख रामायण में आता है, महाभारत के वन पर्व के द्वितीय खंड में इनका विस्तृत उल्लेख आता है। इनकी कहानी तो ऐसी है कि जब एक बार आकाश में ब्रह्मदेव अपने विमान पे विचरण कर रहे थे, तो वहाँ एक देवकन्या उनको एक ही दृष्टि से निहारने लगी। तो ब्रह्मदेव ने सोचा, मैं वयोवृद्ध हूँ, ओल्ड एज हूँ, ये मुझे आसक्ति भरी दृष्टि से निहार रही है। तो फिर उन्होंने उन देव अप्सरा को शाप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में चले जाए और वहाँ हिरणी बन जाए। जब उसने क्षमा याचना की कि मेरी तो इसमें कोई भी भूल है नहीं, तो फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई अगर अपराध किया है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो वो ही देवकन्या मृत्यु लोक में हिरणी का रूप लेके कौशिकी नदी के किनारे रहने लगी। तो वहाँ एक कौशिकी नदी के किनारे एक ऋषि जी तप करते थे, उनका नाम विभांडक ऋषि था। तो एक समय की बात है, जब वो स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते बार कुछ देव अप्सराओं को देख के उनके मन में भाव आया, मेरे भी गृहस्थी होती, परिवार होते, बाल बच्चे। उसी भाव के प्रभाव से नहाती बार उनके शरीर से जो स्पर्श होकर जल चले गया
उसमें उन भावों का प्रभाव रहा। वो जल ब्रह्म द्वारा शापित उसी देव कन्या ने हिरण्य रूप में पी लिया, उसी के प्रभाव से उनका फिर गर्भ ठहर गया। तो जब गर्भ छोड़ने का समय हो गया, उन्होंने वो गर्भ उसी ऋषि की कुटिया के पास छोड़ दिया, फिर पुनः देवलोक को चले गए शाप मुक्त होके। जब ऋषि जी ने योग बल से इस चीज पे अनुसरण किया, ये तो मेरे यंश का तेज है, इनके सिर पे बचपन से एक सींग था। अब श्रृंग माने शिखर, श्रृंग माने शिखा, श्रृंग माने शिव का रूप, श्रृंग माने हिरण का सींग, माँ की निशानी बचपन से इनके सिर पे थी। ये देखिए, फिर इनके पिताजी ने इनका नाम श्रृंगार ऋषि रखा। महाभारत के वन पर्व के द्वितीय खंड में भी इस चित्र को दिया गया। तो इसके पीछे ऐसी कहानी है कि धीरे धीरे ये इस रूप में बड़े हो गए। तो इनके पिताजी ने ना तो इनको किसी स्त्री से मिलाया, ना पुरुष से, इनको नित्य तपस्या में रखते थे। ये बड़े तपनिष्ठ ऋषि थे, ये जो भी बोलते थे वो सत्य हो जाता था। दूसरा भी वर्णन आता है कि अयोध्या में राजा दशरथ जब वयोवृद्ध हो गए तो विशिष्ट ऋषि राजा दशरथ को इधर भेजते कि बोले आप श्रृंगार ऋषि के पास जाओ। तो जैसे श्रृंगार ऋषि को वो यहाँ से ले जाते तो अयोध्या में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते, तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की उत्पत्ति होती है। उस नाते भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी इनको एक गुरु का पद देता है, क्योंकि इन्हीं के प्रादुर्भाव द्वारा उनका जन्म हुआ है। शुक्रिया पंडित जी। जी तो राम एक राम। तरीके से ये इच्छा पूर्ति के लिए मान ये तो सभी चीजों के लिए है जी। जैसे कि राजा रामपाद के लिए वृष्टि यज्ञ किया, फिर माता शांता ने कहा मेरे भाई नहीं है, मुझे भाई चाहिए, फिर यज्ञ करवाया, फिर वहाँ भाई हो गया। तो राजा दशरथ के इन्होंने संतान यज्ञ करवाया। वो तो जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो अब हम निकलने लगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ चैनी कोठी। और भगवान ने हमें प्रसाद दे दिया कि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे। तो कम यहाँ की सीढ़ियों की एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं बट पीछे को टिल्ट है ताकि कोई गिरे ना। अच्छी बात है। ओके गाइस, तो ये था श्रृंगार ऋषि टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस टाइम, और निकलते हैं अब चैनी कोठी की तरफ। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। तो ये रहा गाइस मंदिर, और मंदिर से आगे आते हुए आपको ये रूट फॉलो करना है। यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाना तो आप निकल जाओगे। गाड़ी लेकर अगर मंदिर तक बिल्कुल पॉइंट तक आते हो तो यहाँ से गाड़ी आ जाएगी, और इसी से ही आगे चैनी कोठी गाड़ी ले जा सकते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली उस पॉइंट तक, और ये ट्रैक करके जाता है। तो चलिए चलते हैं। सो गिलबर्ट ट्रेल के बाद ये हमारा दूसरा ट्रैक है चैनी कोठी के लिए। काफ़ी स्टीप है लेकिन अच्छा है। पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं, जितने देवदार के पेड़ हैं ना, बीच में से रास्ते निकले हुए हैं, और सांस ले चढ़ रहा है क्योंकि एलिवेशन काफ़ी स्टीप है, बट स्टेप्स बने हुए हैं, विच इज़ गुड। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वे आ गए हैं। कैसा लग रहा है जसमीत? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्दो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सांस तो चढ़ रही है, पर अच्छा लग रहा है व्यू देख के। तो मतलब थकावट सी नहीं हो रही है, आपकी बात बताऊँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना ग्रीन तो काफ़ी है ही, बट फ्लावर्स है बहुत छोटे छोटे थे पूरे ट्रैक में, बहुत छोटे वाइट कलर के, अच्छे लग रहे हैं। ओके गाइस, तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सारे ना एप्पल के पेड़ हैं, और उन पे वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स उगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उन पे मधुमक्खियाँ बैठ रही हैं, और काफ़ी सारी बटरफ्लाइज है यहाँ पे, बड़ा सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छे हुए। पूरा ना एक पूरा कहते हैं ना मैदान टाइप है चारों तरफ, अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे सेब होंगे आगे आने वाले सीज़न के अंदर। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। क्यों जसमीत? बहुत सुंदर। इन्होंने मुझे सिर्फ एक बटरफ्लाई के शॉट के लिए 10 मिनट तक वेट कराया है, पर बहुत ही सुंदर शॉट आएगा, गाइस आप देखना। चलिए गाइस, आपको झलक दिखाते हैं। Okay guys, so we are here
सो देखिए अब कितना सुंदर और कितना बड़ा है ये। तो अब हम हैं चैनी विलेज में और बैठे हैं चैनी कोठी के एकदम सामने। हमने यहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री बताई है कि ये 17th सेंचुरी में बना था। जो किंग थे दहाड़ी ठाकुर, उन्होंने ये बनाया था अपनी प्रजा के लिए, उनको सेव करने के लिए, कि जैसे कोई फाइट हो जाती है तो वो ऊपर से देख सकते हैं लोगों को कि आ रहे हैं, या तो उन्हें शूट कर दें या अपनी प्रजा को एक रस्सी के थ्रू ऊपर खींच लें। क्योंकि इसका रास्ता पहले अंडरग्राउंड था, वो अब बंद हो गया राजा रूल के ख़त्म होने के बाद। तो ये सीढ़ियाँ बनी थी, पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, पहले अंडरग्राउंड रास्ता था। यहाँ पे जो अभी उन्होंने देवी स्थापित करी हैं ये उसके बाद बनाई है अंदर जाने के लिए। तो ये पहले तो थी ऊंची काफ़ी, 7 इसके वो थे स्टेजेस। तो एक 1905 में जो भूकंप आया था उसके बाद ये टूट गया था। इसको रिकंस्ट्रक्ट करके अब ये 5 मंजिला बन चुका है। ये अब उससे छोटा हो गया, पहले ये ज़्यादा बड़ा था। और भी हमने यहाँ देखा है, यहाँ सामने भी एक ऐसे ही मॉन्यूमेंट सा बना हुआ है और नीचे कृष्ण मंदिर भी है। तो काफ़ी अमेजिंग जगह है। जो ये रानी थी यहाँ की, उनके अकाल मृत्यु के बाद राजा ने इसका नाम चैनी कोठी रखा। उनका नाम रानी चैनी था और उनकी मृत्यु के बाद इस विलेज का नाम भी चैनी पड़ गया। और तो और जो भी ये पंचायत है वो भी चैनी पंचायत के नाम से जानी जाती है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं कृष्ण मंदिर की ओर। चलिए। मुझे पता नहीं है कि आपको दिख रहा है यहाँ से कितना बड़ा है नहीं बड़ा, ये कितना टॉल है, बट सी देखा कितना बड़ा है। शाबाश शाबाश, खींचो खींचो। मम्मी आपके लिए। तो गाइस ये जो मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, ये है 1000 साल पुराना। ये जो यहाँ के राजा थे जिनके बारे में मैंने बताया था, वो उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था और ये वृंदावन से जाकर खुद कृष्ण जी की मूर्ति लेके आए थे। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे वापस, क्योंकि आज का पूरा दिन हमने यहीं निकाल दिया है। तो आइए अब आपको वापस लेके चलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आ गए हैं हम अपनी ट्रैक ख़त्म करके। सो फाइनली वी हैव डिड इट, चैनी कोठी और श्रृंग ऋषि टेम्पल दोनों। सो हमने कर दिखाया है। हाँ, तो बस अभी बस हाथ मुँह धो के फ्रेश ही हुए हैं। तो चलिए आगे आप बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम चैनी कोठी से नीचे वापस श्रृंग ऋषि टेम्पल आ गए हैं ट्रैक करते हुए। और 40 से 45 मिनट हमें जाते हुए लगे थे इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हम शूट भी कर रहे थे। वापसी आते हुए हार्डली 15 से 20 मिनट लगे हैं। और बात करते हैं दोनों लोकेशंस के फीडबैक की, तो येस मस्ट विजिट प्लेस तो दोनों है ही। और 3 चीज़ें मैं क्विकली आपसे यहाँ शेयर करूँगा। फर्स्ट, आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगी। सेकंड, आप अगर ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं तो आप नेचर के और ज़्यादा नज़दीक आ जाओगे। और तीसरा, अगर आप ये दोनों पॉइंट फुलफ़िल करते हो ना, तो तीसरा तो आपको एंजॉय है, जो कि आप डेफिनेटली यहाँ पे करोगे ही। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसको करते हैं ही समाप्त। और मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।